ठीक है, लास्ट क्लास जो पढ़ाया था उसमें अगर कोई डाउट है तो पहले वो पूछ ले। लास्ट क्लास जो जो क्वेश्चन करे थे वो एक बार रिवाइज कर लो इनको फटाफट, जो जो क्वेश्चन देखे थे। लास्ट क्लास अपन ने यहाँ से स्टार्ट किया था। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या सीखा था कि अगर मान लो ये पूछा जाए कि दो चार्ज रखे हुए हैं और तीसरा चार्ज कहाँ रखूं ताकि वो इक्विलिब्रियम में रहे, तो उसके लिए अपन ने दो स्टेटमेंट रटे थे। क्या रटे थे कि तीसरा चार्ज कहाँ रखा जाएगा, छोटे वाले चार्ज के पास में। अब पढ़ के आए हो, छोटे वाले चार्ज के पास में, और अगर दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं तो तीसरा चार्ज बीच में रखा जाएगा, और दोनों चार्जेस अगर अपोजिट नेचर के हैं तो तीसरा चार्ज बाहर रखा जाएगा। अरे क्लियर है? इसके बाद ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चन कर रहे थे। इन सारे क्वेश्चनों में जो बेसिक था वो बेसिक सिर्फ इतना सा था कि वेक्टर को कैसे जोड़ना है। इन सारे क्वेश्चनों में सिंपल वेक्टर जोड़ने थे और कुछ नहीं था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी वापस वही था कि पॉइंट पी पे जो चार्ज रखा हुआ उस पर फोर्स निकालो। ठीक, इसके बाद ये वाले जो क्वेश्चन थे, इन क्वेश्चन में इसमें भी सिंपल वेक्टर था, और इस क्वेश्चन को अपन ने दो तरीके से करा था। क्या दोनों तरीके याद है? इस क्वेश्चन को अपन ने दो तरीके से करा था। दो तरीके क्या क्या करे थे? पहला तरीका ये मानना था कि, पहला तरीका तो ये था कि मान लो यहां अगर पांचवा चार्ज होता तो इन सारों की वजह से मिला के इस पे नेट फोर्स कितना होता? 0। अगर वहां पांचवा चार्ज होता तो इन सारों की वजह से मिला के नेट फोर्स इस पे 0 होता। इसका मतलब क्या हुआ कि इन चारों का जो फोर्स है उसको अगर ऐड करूं तो पांचवा वाले का फोर्स जो है वो इन चारों के अपोजिट होना चाहिए, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा। तभी नेट फोर्स क्या होगा? 0। पहला मेथड तो ये था। दूसरा मेथड ये था इसी को सोचने का कि जहां खाली जगह है वहां पे क्या करेंगे, चार्ज क्यू पटक देंगे और उसी के साथ साथ क्या पटक देंगे? माइनस क्यू। ठीक है, तो इन सारों की वजह से यहां पे निकाला था अपन ने। ठीक, देन इसके बाद आगे चलते हैं। देखो कुछ बेसिक ज्योमेट्री है जो बार बार पूरी फिजिक्स में काम आती रहेगी। ठीक है, कुछ बेसिक ज्योमेट्री है जो बार बार काम आती रहेगी, जैसे ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, हेक्सागन हो गया, पेंटागन हो गया, ये सारी बार बार काम आते रहेंगे। ठीक है, इसमें जो डिस्टेंसेस है वो डिस्टेंसेस कॉमन डिस्टेंसेस है, उनको याद ही रख लेना। देखो मैं एक बार अभी डिराइव कराऊंगा, बाद में याद रख लोगे। इधर सुनो, मान लो ये ट्राइंगल है, इसमें साइड ट्राइंगल की ए दे रखी, ट्राइंगल की साइड कितनी दे रखी? ए। अगर तीनों साइड बराबर है इसका मतलब ट्राइंगल जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल। एक मिनट रुकना। हाँ, ट्राइंगल जो है वो इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल है इसका मतलब ये, अगर मैं ये एंगल पूछूं तो एंगल कितना हो गया? 60। ये एंगल कितना हो गया? 60। ये एंगल भी कितना हो गया? 60। अब सुनना, अगर मैं ये मीडियन सेंट्रोइड की बात करूं, ठीक है, सेंट्रोइड की बात करूं मतलब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आया है, पॉइंट को बोला अपन ने सेंट्रोइड, जो ट्राइंगल का यहां पे सेंट्रोइड है। इस सेंट्रोइड की ये दूरी निकालनी है। ध्यान सुनना, ये दूरी कितनी है? ये एंगल कितना है? ये वाला एंगल कितना होगा? बोलो भाई। अगर ये ए है, ये 30 है, तो ये वाली दूरी हो जाएगी a cos 30। ये दूरी कितनी हो जाएगी? a cos 30। और ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? a sin 30। होगी कि नहीं होगी? या यूं बोल दो a cos 60। पल्ले पड़ रहा क्या? तो ये दूरी जो है ये है a cos 60 या a sin 30, दोनों सेम ही चीज होती है। a cos 60 मतलब a/2। ये दूरी तो कितनी है? a/2। ये वाली दूरी कितनी? a cos 30। a cos 30 बताओ कितना होगा a cos 30? बोलो भाई। √3/2 a cos 30 √3/2 होता है। अब सुनना, ये पूरी दूरी आ गई अपने पास। ठीक है, अब जो सेंट्रोइड होता है, केंद्रक जिसको हिंदी में बोल दोगे केंद्रक, तो ये जो सेंट्रोइड होता है, ये सेंट्रोइड इस लाइन को 2:1 में बांटना। कितने में बांटता है? 2:1। मतलब ये वाली लंबाई जो होगी ये 2 गुना होगी इसकी। ये टोटल कितनी है? जवाब दो। √3a/2। इसके 3 हिस्से करो। इसके कितने हिस्से करो? 3। 3 में से 2 हिस्सा तो ये होगा और 1 हिस्सा ये होगा। क्या बोला? पल्ले पड़ा? तो इसके 3 हिस्से करो। 3 हिस्से करने का मतलब क्या हो गया? √3a/2 को 3 से डिवाइड कर दिया, ये 3 हिस्से हो गए। अरे पल्ले पड़ा? ये कितना गया? a/2 √3। a/2 √3 मतलब एक हिस्सा इतना हुआ। तो देखो एक हिस्सा इतना होगा और ये कितना हिस्सा होगा?
अभी तो समझाया, ये टोटल जो लंबाई है, इस टोटल लंबाई को 3 हिस्सों में बांट दो। उन 3 हिस्सों में से एक हिस्सा ये होगा और 2 हिस्सा ये होगा। 3 हिस्सों में बांट दिया, ये आया, ये वाली ये दूरी है। ये समझ में आया? ये दूरी कितनी होगी? a/2√3, a/2√3। और बची हुई जो होगी, मतलब ये 1 गुना है तो ये 2 गुना है, ये बाय होगी, ये होगी a/√3। अरे क्लियर है? तो ट्रायंगल में डायरेक्टली ये ध्यान रख लोगे कि वर्टेसिस से जो कोना है, उस कोने से सेंट्रोइड की दूरी a/√3 होती है, और बेस से जो सेंट्रोइड की दूरी होती है वो इसकी आधी होती है। क्या ध्यान रखोगे? ये बार बार कैलकुलेशन ना करनी पड़े, इसलिए डायरेक्टली इसको ध्यान रख दो कि किनारे से सेंट्रोइड की दूरी a/√3 होती है, और बेस से जो होती है वो a/√3 का आधा होता है। क्या पल्ले पड़ा? ठीक है, तो मेरे हिसाब से ट्रायंगल में सारी दूरियां पता पड़ गई होगी क्या होता है क्या नहीं होता। अब देखो अगला स्क्वायर, स्क्वायर में ये साइड मान लो a है। अच्छा ये a तो ये दूरी कितनी होगी? जवाब दो। गूंगे की तरह बैठने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, अगले साल फिर आके बैठ जाओगे नहीं तो। इधर सुनो, ये कितनी दूरी होगी? √2a। √2a तो ये कितनी होगी? √2a का आधा, √2a का, और √2a का आधा मतलब a/√2, a/√2। तो ये दूरी डायरेक्टली ध्यान रख लो कि ये a/√2 होती है स्क्वायर में। अरे क्लियर है? अगला हेक्सागन। हेक्सागन 6 साइडें, देखो ये साइड मान लो a है, साइड जो है वो a है। अब सुनो, इसमें ये 3 दूरियां निकालनी, ध्यान सुना। 3 दूरियां कौन कौन सी? एक ये, एक ये और एक ये, मतलब 2 आजू बाजू के कोने, अल्टरनेट कोने ये और 2 अपोजिट कोने। अरे 3 यही तो दिख रहे हैं, अपोजिट कोनों के बीच की दूरी, आजू बाजू कोनों के बीच की दूरी, पल्ले पड़ रहा, और एक छोड़ के ये जो दूसरा कोना होगा इसके बीच की दूरी। अब सुनो एक मिनट, इधर देखो, हेक्सागन है ये सारी साइडें कितनी कितनी है? ए है कि नहीं है? अब सुनना, ये दूरी ए है, ये टोटल एंगल कितना? बोलो भाई, 360। ये कितने भागों में बटा हुआ है 360? देखो 1 2 3 4 5 और 6 के 6 भागों में बटा हुआ है। यानी ये एंगल कितना हो जाएगा? 60। तो ये कल समझाया कि ये एंगल भी कितने होंगे? 60। ये कल आया था। तो अगर ये 60 60 60 है, इसका मतलब ये दूरी कितनी होगी? ए। ये दूरी भी कितनी होगी? ए। मतलब इस हेक्सागन में ये जो पास पास वाली सारी दूरियां वो ए है। हेक्सागन में सारी पास पास वाली दूरियां कितनी है? ए। ठीक है, यहां पे डायरेक्टली ऐसे लिख दो कि अगर ये दूरी ए है तो ये दूरी भी ए ही होगी हेक्सागन में। अच्छा इधर सुनो, ये कितनी है? ये कितनी है? ये कितनी हो गई? 2a। ये कितनी हो गई? 2a। अच्छा एक मिनट सुनना, ये एंगल कितना होगा? बोलो भाई, इधर देखो, इधर ये एंगल कितना होता है? बोलो, ये एंगल कितना होता है? ये कितना हो गया बच्चा भाई? ये कितना होगा? 60 होगा कि नहीं होगा? अच्छा इधर देखें, ये 60 है, मेरे को ये दूरी निकालनी है। अब ध्यान सुनना, ये दूरी निकालना। मैं क्या कर रहा हूं, यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ये दूरी कितनी है? ये टोटल एंगल कितना है? 120। अब सुनना एक मिनट, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप करा ना, तो इसको क्या करें, सुनना, इसको ये 60 है तो 90 हो गया। ठीक है, ये एंगल कितना होगा? एक मिनट, ये देखो, ये वाला एंगल, ये एक मिनट इधर देखो, ऐसे ये टोटल कितना होगा? बोलो भाई, ये एंगल होगा इसका बीचों बीच का 30। अरे सही है? ये देखो ना, यहां से यहां मिलाऊंगा, ये 0 हो गया,
यहां से यहां मिलाऊंगा, ये हो गया 60, तो ये बीच में ये वाला जो होगा ये कितना होगा 30, ये कितना होगा 30। अगर ये 30 है तो ध्यान से देखना, ये कितनी साइड है, ये कितनी हो जाएगी, 1 cos 30, कितनी होगी 1 cos 30, ये हो जाएगी 1 cos 30। 1 cos 30 मतलब 1 cos 30 मतलब √3a/2, यही होगा। अगर ये √3a/2 है, ये कितनी होगी √3a/2। अब ये तो सिमेट्रिक है ना, तो यानी ये टोटल कितनी आ गई √3a/2 प्लस √3a/2, यानी कितनी आ गई √3a। यानी यहां सारी दूरियां पता पड़ गई। इधर सुनो, ये a है तो ये कितनी है, ये कितनी है, और ये कितनी है √3a। क्या बोला, पल्ले पड़ा। अब ये बार बार वहां एग्जाम में कैलकुलेट करने की जरूरत ना पड़े, इसलिए डायरेक्टली इन ये बेसिक ज्योमेट्री है, सारी की सारी याद हो जानी चाहिए कि ट्रायंगल में ये कितनी होती है तो a/√3 होती है, स्क्वायर में ये कितनी होती है तो ये भाई ये √2a की आधी है, ठीक है, ये a, ये 2a और ये √3a। क्या ये ध्यान रख लोगे। अगला पेंटागन, सुनो पेंटागन, पेंटागन में फिर से साइड जो है वो a है, साइड कितनी है a। अब सुनना, इधर देखो, ये एंगल कितना, बोलो, वो 360 कितने भागों में बटा हुआ है 5, तो हर एंगल ये वाला कितना कितना हो गया, ये कितना कितना हो गया 360/5 मतलब 72, 72। अरे 360 डिवाइड बाय 5 करोगे तो कितना आएगा 72, 72 आएगा। तो इसका मतलब ये जो एंगल है, ध्यान से देखना, ये जो एंगल है ये एंगल 72 है, ये एंगल जो है ये 72 डिग्री, 72 डिग्री। अच्छा, इससे यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, ये साइड कितनी हो गई, बोलो भाई, ये a तो ये आधा आधा a/2 हो गया, ये भी कितना हो गया, ये टोटल एंगल कितना है, ये कितना हो गया 36। अरे सही है। अब सुनना, ये a/2 है, मेरे को ये निकालना है, ये दूरी मान लेता हूं r, सेंटर से कोने की दूरी, सेंटर से कोने की दूरी ये निकालना है। देखना, ये r है तो ये कितना होगा r cos 36। अरे इतनी तो आते ही ना, ये ऐसा ट्रायंगल बना हुआ है भाई, ये r है, ये एंगल 36 है, तो ये r cos 36 होगी, और ये कितनी होगी r sin 36 होगी कि नहीं होगी। तो r का r cos 36 ये होगा, r sin 36 ये होगा। r sin 36 कितना है a/2, मतलब r sin 36 जो है ना वो a/2 है। तो यानी r की वैल्यू कितनी आ गई जल्दी बताओ, a/2 sin 36। अरे सही है। अब सुनो, sin 36 हमें नहीं पता, sin 36 हमें पता नहीं है, sin 36 नहीं पता, पर sin 37 पता है। sin 37 स्टैंडर्ड वैल्यू है, sin 37 होता है 3/5, sin 37 कितना होता है 3/5। अब सुनना, sin 36 नहीं पता, पर मैं इसको अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूं sin 37, क्योंकि sin 36 और sin 37 जो होगी वो वैल्यू बिल्कुल पास पास ही होंगी। क्या बोला, पल्ले पड़ा। तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, r कितना आ गया देखना, r आ जाएगा a/2 वैसा का वैसा। sin 36 को मैं बोल रहा हूं sin 37 डिग्री लिख लो, 36 डिग्री 37 डिग्री में ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो वैल्यू लगभग वही आएगी। 36 डिग्री मेरे को पता नहीं है, पर 37 पता है, इसलिए वो रख रहा हूं। कितना हो जाएगा 3/5, ये कितना आ गया 5a/6। इसका मतलब r की वैल्यू जो आ गई वो 5a/6 आ गई। r की वैल्यू कितनी आ गई 5a/6। अच्छा, कभी ये जरूरत पड़े तो ये कैसे निकालोगे, ये r है, ये क्या होगी r cos 36 होगी, फिर से cos 36 नहीं पता, पर cos 37 पता है। अरे पल्ले पड़ रहा। और cos 37 फिर से रख दोगे तो r पता है, r cos 37 रखोगे तो ये आ जाएगी।
क्या बोला, समझ में आया? वो वैसे जनरली जरूरत नहीं पड़ती है, पर ये आर जरूरत सेंटर से ये वर्टेक्स वाली ये जो दूरी ये जरूर जरूरत पड़ती है। क्या सारी दूरियां ध्यान रखोगे? इसको छाप लो, यूज आएगा देखना। ट्रायंगल तो यूज आएगा ही आएगा, ये तो हमेशा ही काम आता रहता है। ये सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं बताया, ये हर चैप्टर में फिजिक्स में काम आती रहती है ऐसी शेप। ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, हेक्सागन हो गया, पेंटागन हो गया। तो इनमें दूरियां याद रहें तो बार बार कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेंगी। अच्छा, आज की क्लास में नई थ्योरी कुछ नहीं है, लास्ट में जाके थोड़ा सा अगर टाइम बचेगा तो नया पढ़ेंगे, नहीं तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, करते जाओ। इन ज्योमेट्री का यूज भी आएगा बीच बीच में, ठीक। ये छाप लिए क्या? क्या कर रहे हो, जल्दी छापो। √3 a क्या है? ये दूरी √3 a है क्या? ये √3 a है क्या? हाँ, तो ये मत लिखना, ये √3a/2 है। ये दूरी ये है। ये टोटल निकालने के लिए ये प्लस ये लिखा है, ठीक है, तो उसको करेक्ट कर लेना। चलो, जल्दी छापो रे, इतना धीरे धीरे क्या है, जल्दी छापो। और जमा जमा कैसे लिख रहे हैं? कई तो ऐसे थे, हाँ एक दो तो ऐसे थे वो पेंसिल से बना रहे थे डायग्राम, वो खींच रहे हैं स्केल से। तो छोटे बच्चे थोड़े ना, दो पेन ले रखे हैं, वो पेन नहीं साइड में रखा, खींच रहे हैं स्ट्रेट लाइन। रबड़ से मिटा रहे हैं उसको फिर ऐसे। ये छोटे बच्चों वाली हरकतें मत करो। ये छाप लिए क्या? चलो इधर देखो, इक्विलिब्रियम के दो क्वेश्चन कल अपन ने करे थे, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो रहा है, इधर सुने, ये कह रहा है कि Q1 की वैल्यू बताओ ताकि ये सिस्टम जो है ये इक्विलिब्रियम में रहे। अब सुनो, पिछले वाले क्वेश्चन से ये अलग कैसे, इधर सुनो। पिछले वाले क्वेश्चन में जो थे, वो क्वेश्चन में मैंने ये बोला था कि तीसरा चार्ज कहां रखूं ताकि उस पे नेट फोर्स 0, जो तीसरा चार्ज रखा उस पे नेट फोर्स 0, मतलब वो इक्विलिब्रियम में हो। वो क्या हो? इक्विलिब्रियम में। यहां क्या बोला, इधर सुनो, यहां बोल रहा है कि Q1 कितना हो ताकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। अब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होने का मतलब ये भी इक्विलिब्रियम में हो, ये भी सारे। क्या बोला, पल्ले पड़ा? अच्छा एक मिनट इधर सुनना, अगर मैं इनको ऐसे छोड़ दूं, इन चार्जेस को ऐसे छोड़ दूं, ये यहां पे, ये यहां पे, ये यहां पे, ऐसे छोड़ दूं, क्या होगा? ये बीच वाला है ही नहीं, बीच वाला नहीं है, बस ऐसे रख दो इनको, क्या होगा?
ये यहां रखे रह जाएंगे? अरे बोलो भाई, ये रखे रहने वाले? क्यों? क्योंकि इसकी वजह से इस पे फोर्स इधर लग रहा होगा, इसकी वजह से इस पे फोर्स इधर लग रहा होगा, तो नेट फोर्स इधर आएगा और ये ऐसे भग जाएगा। सिमिलरली ये वाला भी ऐसे भग जाएगा और ये वाला भी ऐसे भग जाएगा। ये तीनों के तीनों चार्जेस दूर जाने लग जाएंगे अगर ये ऐसे पड़े रहेंगे तो। क्या बोला? पल्ले पड़ा? अब किसी भी चार्ज को फिक्स नहीं किया अपन ने, किसी भी चार्ज को फिक्स नहीं किया है और बोला कि ये Q1 कितना रखूं ताकि ये इक्विलिब्रियम में रहे पूरा सिस्टम। ठीक है, अब सुनना एक मिनट। पहली चीज तो बताओ, ये Q1 जो रखूं, ये पॉजिटिव रखूं कि नेगेटिव? ये समझ में आ रहा है? नेगेटिव रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो इसकी वजह से इस पे फोर्स इधर है, इसकी वजह से इस पे फोर्स इधर है, मतलब इन दोनों की वजह से मिला के नेट फोर्स ऐसे है। तो अगर इसको इक्विलिब्रियम में रहना है, इसका मतलब इसकी वजह से इस पे फोर्स इधर होना चाहिए, तभी ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। नहीं तो ये इक्विलिब्रियम में रहने वाला। इसका मतलब ये चार्ज कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। पहली चीज तो ये श्योर है कि ये Q1 जो है ना, ये Q1 नेगेटिव होना चाहिए। अगर Q1 पॉजिटिव हो गया तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। Q1 जो है वो Q1 नेगेटिव होना चाहिए। अब कितना होना चाहिए नेगेटिव? तो देखो ओरल कर सकते हो इस क्वेश्चन को, देखना इधर सुनो। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो बाय सिमेट्री में गारंटेड कह सकता हूं कि ये इक्विलिब्रियम में रहेगा तो ये भी इक्विलिब्रियम में रहेगा। सर ये क्या बोल रहे हो? हाँ देखो इधर सुनो, इन तीनों के साथ कोई भेदभाव नहीं है। अगर ये 10 से दौड़ रहा होगा तो ये भी कितने से दौड़ रहा होगा? 10 से। ये भी 10 से, क्योंकि सारे सेम ही रखे हुए हैं वो तो। ये पल्ले पड़ रहा क्या? अगर ये रुका रहेगा तो ये भी रुका रहेगा और ये भी रुका रहेगा। समझ में आ रहा क्या? तो मैं अगर इसको इक्विलिब्रियम में कर दूं, इसका मतलब इनडायरेक्टली मैं इसको भी इक्विलिब्रियम में कराऊं और इसको भी इक्विलिब्रियम में ही कराऊं। क्या ये समझ में आया? अब इसको इक्विलिब्रियम में करता हूं, देखना। इसको इक्विलिब्रियम में करने का मतलब क्या है? इस पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए? इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स कितना होना चाहिए? बताओ। इसकी वजह से इस पे फोर्स। आज वाले क्वेश्चन थोड़े अच्छे होंगे, अभी धीरे धीरे जाओगे तो अच्छे होते जाएंगे वो। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं होंगे। इधर सुनो, इसकी वजह से इस पे फोर्स KQ² बाय A², और इसकी वजह से इस पे फोर्स KQ² बाय A²। ये एंगल कितना? 60। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 60। ये रिजल्टेंट डायरेक्टली याद हो जाना चाहिए, 10 बार आ चुका अभी। √3 KQ² बाय A²। दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के 60 पे हैं, तो रिजल्टेंट 2A cos θ/2 होता था। और ये कई बार आ चुका है, 60 पे 2 होते हैं, तो देखो Q F और 60 पे आंसर √3F आता है। अरे बोलो भाई, ये कल भी आया है, परसों भी आया है, आगे भी आता रहेगा। ठीक है, तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ गया, मतलब इसकी वजह से और इसकी वजह से मिला के नेट फोर्स इधर हो गया इतना। इसकी वजह से क्या फोर्स इधर इतना ही होना चाहिए? ये दूरी बताओ ये कितनी होगी? अभी बताया हूं, इसलिए ये क्वेश्चन लिया। बोलो भाई, A/√3। A बाय, तो फोर्स उसकी वजह से इस पे फोर्स उधर लगना चाहिए, मतलब Q1 नेगेटिव होना चाहिए, वो तो है ही। कितना लगेगा फोर्स? Q1 Q बाय A/√3 का स्क्वायर। क्या ये फोर्स इसके बराबर होना चाहिए? तभी तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, नहीं तो वो इक्विलिब्रियम में रहने वाला। ये बन गया √3 KQ² बाय A²। देखो K से K उड़ गया, Q से Q उड़ गया, A² से A² उड़ गया। पल्ले पड़ रहा? ये 3 ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये बन गया 3Q1 इज इक्वल टू √3Q। पल्ले पड़ा? Q1 कितना आ गया? Q/√3 इतना होना चाहिए और नेगेटिव होना चाहिए। नेचर कैसा होगा? नेगेटिव। वैल्यू मैग्नीट्यूड इतना। अरे पल्ले पड़ा? ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए हो, जिसमें एक ये दिया और एक नेगेटिव वाला दिया, तो आंसर नेगेटिव वाला मार्क करके आना। क्या बोला? पल्ले पड़ा? और नेचर तो हमें पता ही है कि ये नेगेटिव होना चाहिए, तभी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, अगला देखो। ये क्वेश्चन देखें, ये कह रहा है कि नेट फोर्स बताओ, नेट फोर्स बताओ जो पॉइंट P पे चार्ज रख रखा है उस पे। पॉइंट P पे ये चार्ज पड़ा है Q।
पॉइंट पी पे ये चार्ज पड़ा है क्यू, इस पे नेट फोर्स बताना है, ठीक है, इस पे नेट फोर्स बताना। देखो ओरल सवाल है, जल्दी करो फटाक से। इस पे फोर्स कौन कौन लगाएगा? ये वाला क्यू और ये वाला क्यू, क्या ये दोनों फोर्स लगाएंगे? इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, और इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा। कितना लगेगा ये फोर्स? तो इसकी वजह से ये फोर्स कितना लगेगा, तो क्या लिखोगे? के क्यू इंटू क्यू, मतलब क्यू स्क्वायर बाय ये दूरी का स्क्वायर। अब ये दूरी कितनी होगी? देखिए ये दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है? जवाब दो। ये ए, ये एक्स, तो ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगी। उसका स्क्वायर करना है तो मतलब ये बन गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या इतना फोर्स लगा? हाँ कि ना? अब सुनना, ये इसकी वजह से भी ये फोर्स, ये इतना का इतना होगा। देखो सिमेट्री की तो रखे हुए हैं। ये यहां से कितनी दूरी पे था? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी यहां से कितनी दूरी पे? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स। इसकी वजह से अगर फोर्स एफ लगा है तो इसकी वजह से फोर्स कितना लगेगा? एफ। ये भी एफ होगा, ये भी एफ होगा, और एफ की वैल्यू ये रही। क्या समझ में आया? अब इन दोनों फोर्सेस को जोड़ना है, इन दोनों फोर्सेस को जोड़ना है। तो दिख रहा होगा दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के, और 60 डिग्री नहीं बना रहे। कहां है 60 डिग्री? एंगल 60 नहीं है, कहां दिया 60 डिग्री? ऐसा नहीं है त्रिभुज दिखते ही 60। अरे गधेड़ो, ये 60 तब था जब ये सारे की सारी साइडें कितनी थी? ए। त्रिभुज दिखते ही 60। सही है। ये 60 नहीं होगा, ये कोई एंगल मान लो थीटा है। ये एंगल कितना? थीटा। तो रिजल्टेंट बीचों बीच ऐसा होगा, कितना होगा रिजल्टेंट? जल्दी बताओ, नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 2a, मतलब के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2a कॉस थीटा बाई 2। अरे यही होता था, कॉस थीटा बाई 2, ये आंसर होगा। अब कॉस थीटा बाई 2 निकाल के रखना है, देखना कैसे रखोगे। ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना होगा? थीटा बाई 2। अब कॉस थीटा बाई 2 निकालना, देखना इस ट्रायंगल को देखो, ये साइड कितनी है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, इस ट्रायंगल में कॉस थीटा बाई 2 लिखो। कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस कितना? एक्स। हाइपोटेनियस कितना? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब कॉस थीटा बाई 2 जो है वो एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या पल्ले पड़ा? ये यहां पटक दोगे, आंसर आ गया। बस इतना ही पूछा था। 2k क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू कॉस थीटा बाई 2, मतलब ये। क्या ये चमका? कितना आ गया आंसर? 2k क्यू स्क्वायर एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये समझ में आया? अगर ये समझ में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से करें। ये करो। क्या पी पॉइंट? वो जो येलो वाला चार्ज रखा है वो पॉइंट पी है। यहाँ पी पॉइंट भूल गया ये, पर पी पॉइंट ये येलो वाला रखा हुआ चार्ज जो है ना, यही पी पॉइंट है। ये पी पॉइंट है। कर ले कर ले कर ले कुछ नया क्वेश्चन। हाँ नया क्वेश्चन, किताब दे रहा हूँ तेरे को। इतनी नहीं हुई अभी। आपने करी? हाँ आपने करी? मैं जब स्टूडेंट था तब करी, लगभग उस टाइम पूरी करी। अभी तो क्या ही करें उसका। याद है क्या? बता कितना? हाँ अच्छा, एक्स की जगह ये आएगा, बाकी सब कर सकते।
जो दूंगा वो करना चुपचाप, अभी तो यही कर, इसके अगले वाला जो आएगा जब करना। एक्सरसाइज 2 कर ली वेक्टर की? हाँ, कहाँ कर ली? स्नेल्स लॉ वाला क्वेश्चन कर लिया? बता, स्नेल्स लॉ वाला क्वेश्चन कर लिया? हाँ, तो फिर हाँ जी बताएं, हो गया होगा? इधर देखें, इस पे नेट फोर्स निकालना, तो इसकी वजह से फोर्स जो होगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा इधर की तरफ। कितना होगा? ये दूरी मान लेता हूं आर, ये दूरी मान लेता हूं आर, तो ये फोर्स कितना होगा जल्दी बताओ? के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इसको बोल देता हूं एफ। अरे क्लियर है? इसकी, इस पे फोर्स इसकी वजह से, इस पे फोर्स इसकी वजह से, जल्दी बताओ क्या फोर्स अट्रैक्टिव इधर की तरफ होगा? कितना होगा? जवाब दो। के क्यू, हाँ, के क्यू स्क्वायर बाय, अब ये दूरी आर है तो ये दूरी भी कितनी होगी? आर। ये समझ में आ रहा? तो ये भी बन गया आर स्क्वायर, मतलब ये भी हो गया एफ। अरे हो गया ना? अब सुनना, दो फोर्सेस फिर से देखें, दो फोर्सेस, दोनों के बीच में एंगल थीटा, दो फोर्सेस दोनों के बीच में एंगल थीटा, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो रिजल्टेंट बीचों बीच ऐसा आएगा, कितना आएगा एफ नेट? जल्दी बताओ। 2 ए मतलब के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, अरे पल्ले पड़ रहा, कॉस थीटा बाय 2, बस ये आ गया। क्या यहां तक समझ में आया? अब कॉस थीटा बाय 2 में थीटा बाय 2, अब सुनो, ये एंगल कितना है? जवाब दो, ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? अरे ये थीटा बाई 2 है तो ये भी थीटा बाई 2 होगा। कॉस थीटा बाई 2 लिखना, जल्दी बताओ। कॉस थीटा बाई 2, इस ट्राइंगल को देखो और कॉस थीटा बाई 2 बताओ। ए बाय आर, अरे यही होगा। कॉस थीटा बाई 2 कितना होगा? ए बाय आर, तो ये आंसर कितना आ गया? 2 के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और कॉस थीटा बाई 2 कितना हो गया? ए बाय आर। क्या समझ में आया? ये कितना बन गया? 2 क्यू स्क्वायर ए बाय नीचे आर क्यूब। अब आर निकाल सकते हो, देखो ये कितना है एक्स, ये ए है, तो ये कितना हो गया? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 2 क्यू स्क्वायर ए बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट का क्यूब, सॉरी आर स्क्वायर नहीं ए स्क्वायर। गधेड़ो, तुम्हें पता भी पल्ले भी पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है? ये देखो आर जो है वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसका क्यूब। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? कितना आ गया आंसर देख लो, 2 स्क्वायर ए बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अरे क्यूब है और ये नीचे रूट है तो वो हाफ चला गया। क्या ये समझ में आया? अरे ये समझ में आया? ये करें, इधर सुनो, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये दो चार्जेस तो फिक्स हैं, ये दोनों चार्जेस तो फिक्स्ड हैं, इनको फिक्स कर रखा है। ये तीसरा चार्ज स्मॉल क्यू जो है वो यहां पे, अभी जब यहां है तो नेट फोर्स बताओ। अरे यहां है तो इस पे नेट फोर्स कितना है? इसकी वजह से इधर लगेगा उतना ही, इसकी वजह से इधर लगेगा, नेट फोर्स अभी इस पे 0 है, यानी नेट फोर्स 0 मतलब ये अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसको यहां से एक्स खिसका दो, इधर इधर एक्स खिसका दो। जब इधर एक्स खिसका दिए तो बताओ इस पे नेट फोर्स कितना होगा, ये पूछा। करो, जल्दी करो फटाक से। एक्स खिसका दिए तो नेट फोर्स कितना होगा?
हाँ जी, इधर देखें, इधर देखो, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इससे x खिसकाया, जब x खिसकाया तो यहां से ये दूरी कितनी हो गई, बोलो भाई, a प्लस एक्स, और ये दूरी कितनी हो गई, a माइनस एक्स। तो फोर्स किसकी वजह से, सुनो, यहां जब था तो फोर्स कितना था, मतलब दोनों की वजह से फोर्स बराबर था, कैंसिल आउट हो रहा था। जब इधर पास में लिया है तो किसकी वजह से फोर्स बढ़ गया, लेफ्ट वाले की वजह से, राइट वाले की वजह से, राइट वाले की वजह से फोर्स बढ़ गया, यानी नेट फोर्स किधर आएगा, लेफ्ट में कि राइट में, बोलो भाई, नेट फोर्स लेफ्ट में आएगा, इसकी वजह से फोर्स बढ़ा है, मतलब इधर वाला फोर्स बढ़ गया, तो ये ज्यादा होगा, ये कम होगा। अब नेट फोर्स लिखना है, सुना, नेट फोर्स लिखना है, नेट फोर्स क्या लिखोगे, देखो इसकी वजह से लिखो, कितना लिखोगे, बोलो भाई, के क्यू क्यू बाय ए प्लस एक्स का स्क्वायर, क्या ये पॉजिटिव डायरेक्शन में इतना ही फोर्स है, माइनस नेगेटिव डायरेक्शन में कितना फोर्स है, जल्दी बताओ, के क्यू क्यू बाय ए माइनस एक्स का स्क्वायर। क्या पहला स्टेप समझ में आया, इसके बाद कुछ है ही नहीं, नेट फोर्स निकालना मतलब इसी को सॉल्व करना है, यही है नेट फोर्स, तो बस इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। आप देखो, सॉल्व करने के लिए दिख रहा होगा के क्यू क्यू कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, 1 बाय ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व करोगे, इधर मल्टीप्लाई और नीचे मल्टीप्लाई, अरे यही करोगे, कितना बन गया, के क्यू क्यू, इधर मल्टीप्लाई करोगे क्या बन गया, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ब्रैकेट खोलो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, यही होगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, ठीक है। इसको इधर मल्टीप्लाई करो, माइनस का क्या, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, क्या यही होगा, अपॉन नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई, ए प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स का स्क्वायर। क्या यहां तक पल्ले पड़ा, अब ये दिख रहा होगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, अरे हुआ, ये कितना हो गया, माइनस टू एक्स कितना हो गया, -4x, ऊपर कितना हो गया, -4k, ये बन गया के क्यू क्यू इंटू -4x, ये माइनस इधर लिया है, -4x, ऊपर ये बना है, अरे पल्ले पड़ा, नीचे क्या बना, ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, देखना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं, ए बी का होल स्क्वायर, ये गणित में इतना पता है, इसको ऐसा लिखा जा सकता है, तो ये लिखा, देखो, डब्बे का स्क्वायर दूसरे डब्बे का स्क्वायर, तो इन दोनों डब्बे को मल्टीप्लाई करके होल स्क्वायर लिख दो, पल्ले पड़ रहा क्या, तो नीचे देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, उसको ऐसा लिख सकता हूं, ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या ये पल्ले पड़ा, आंसर ये आ गया, ये आंसर है नेट फोर्स का। क्या ये समझ में आया, अच्छा ये समझ में आया, ये करो, चलो इसका फर्स्ट पार्ट करना है, इसका भी सिर्फ फर्स्ट पार्ट करना है, इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करना है। ये कह रहा है कि देखो, ये क्यू और ये माइनस क्यू रखा हुआ है, सुनो एक मिनट, क्वेश्चन सुन लो, अभी बताओ, यहां माइनस क्यू रखा हुआ है, तो इस पे इसकी वजह से फोर्स राइट में कि लेफ्ट में, जवाब दो, लेफ्ट में, कितना, के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर, इसकी वजह से इस पे फोर्स राइट में कितना, के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर, नेट फोर्स कितना हो गया, 0, तो यानी ये फिर से इक्विलिब्रियम पोजीशन है,
ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब क्या कह रहा है, पिछले वाले में इसने इधर एक्स डिस्प्लेस करा था, अरे सही है। इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब इधर की तरफ एक्स डिस्प्लेस कर रहे हो, तो बताओ अब नेट फोर्स करो। ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में एक्स डिस्प्लेस करा है, नेट फोर्स बताना है, करें। ऊपर की तरफ एक्स डिस्प्लेस करो और नेट फोर्स बताओ, जल्दी करो। इधर देखें, अरे बात मत करो, इधर देखो। ये चार्ज है कैपिटल क्यू, ये चार्ज है कैपिटल क्यू, और ये स्मॉल क्यू जो था, नेगेटिव स्मॉल क्यू जो था, वो यहां पे इधर की तरफ डिस्प्लेस करें एक्स डिस्टेंस, यहां ले गया माइनस क्यू, ठीक है। अब पूछा इस पे नेट फोर्स, सुनो, इस पे फोर्स लगाएगा कौन कौन, इस पे फोर्स लगाएगा ये वाला चार्ज जो कि अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा इधर, इस पे फोर्स लगाएगा ये वाला चार्ज जो कि लगाएगा अट्रैक्टिव फोर्स इधर की तरफ, ठीक है। अच्छा, ये दूरी कितनी दे रखी है, ये वाली दूरी कितनी दे रखी है, ये कितनी है, ये दूरी मान लेता हूं आर, अरे क्लियर है। ये भी मान लेता हूं आर, क्योंकि ये ए है ये एक्स है, तो ये सेम वही आर होगी। सुनना, ये फोर्स कितना हो जाएगा, जल्दी बताएंगे मेरे को, फोर्स कितना होगा, के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। क्या सेम ये भी यही होगा, दो फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के थीटा एंगल पे हैं, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या 2a cos थीटा बाय 2 होता है। ये दोनों के बीच में एंगल मान लिया थीटा, ठीक है, दोनों के बीच में एंगल थीटा मान लिया, ये एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट बताओ, रिजल्टेंट क्या बीचों बीच ऐसे आएगा, जवाब दें, कितना आएगा 2a, मतलब के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर, कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2,
क्या यहां तक समझ में आया? अब cos थीटा बाई 2 में सुनो, cos थीटा बाई 2 कैसे निकालो? देखो ये एंगल कितना है, जवाब दो। तो इसका आधा, क्या ये थीटा बाई 2 हो जाएगा? cos थीटा बाई 2 बताओ, इस ट्राइंगल में cos थीटा बाई 2 बताओ, x बाय आर, x बाय आंसर आ गया, ये आंसर है बस, 2k बाय आर स्क्वायर, और ये हो गया x बाय आर। क्या ये पल्ले पड़ा? अरे जवाब दो, ये समझ में आया क्या? अब r की वैल्यू पटक दो, आंसर आ जाएगा। देखो r वैल्यू, ये x है, ये a है, तो r कितना? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, ये बन गया 2k बाय, ये x ऊपर चला गया, हाँ, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्या समझ में आया? जवाब ही नहीं। क्या समझ में आया? अब सुनना, इधर सुने, ये क्वेश्चन पे वापस 1 मिनट इधर आओ। इस क्वेश्चन में जब चार्ज पार्टिकल यहां पड़ा था तो इस पे नेट फोर्स कितना था? अब जो समझा रहा हूं वो ध्यान से सुनो, वो हर चैप्टर में काम आएगा। अभी जो अगले 10 मिनट बोलूंगा वो हर चैप्टर में काम आएगा। इधर सुने, चार्ज पार्टिकल जब यहां पड़ा था तो उस पर नेट फोर्स 0 था। नेट फोर्स 0 था मतलब वो कैसी पोजीशन थी? इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब यहां नेट फोर्स कितना था? 0। अब सुनना, अगर मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन से पार्टिकल को डिस्प्लेस करूं, मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन से पार्टिकल को क्या करूं? डिस्प्लेस। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से पार्टिकल को डिस्प्लेस करूंगा तो अब इस पे नेट फोर्स 0 रहेगा क्या? इक्विलिब्रियम पोजीशन से पार्टिकल को डिस्प्लेस करो तो अब नेट फोर्स 0 होने वाला? तो अगर नेट फोर्स कुछ कांस्टेंट इनटू एक्स आने लग जाए, इक्विलिब्रियम पोजीशन से पार्टिकल को डिस्प्लेस करूं, इक्विलिब्रियम पोजीशन से पार्टिकल को डिस्प्लेस करूं, एंड नेट फोर्स इक्वल टू माइनस सम कांस्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट आने लग जाए, इधर सुनो, मैंने बोला इक्विलिब्रियम पोजीशन से पार्टिकल को डिस्प्लेस करो, और डिस्प्लेस करने के बाद जो नेट फोर्स आ रहा है वो नेट फोर्स माइनस कुछ कांस्टेंट इनटू वो जो जितना डिस्प्लेस करे वो आने लग जाए, तो इसका मतलब वो पार्टिकल एसएचएम करेगा। वो पार्टिकल क्या करेगा? क्या बोला मैं? पहले तो इधर सुनो, ये हर चैप्टर में काम आएगा। रिपीट करो, क्या बोला? ये बोल ही नहीं पाओगे तो फिर क्वेश्चन तो क्या सॉल्व करोगे? एसएचएम करेगा कब ये बताओ? इक्विलिब्रियम पोजीशन से पार्टिकल को कुछ डिस्प्लेस करो, मान लो कुछ डिस्प्लेस मतलब जैसे मान लो जेड डिस्प्लेस करा, कितना डिस्प्लेस करा? जेड। इक्विलिब्रियम पोजीशन से पार्टिकल को जेड डिस्प्लेस करा, तो जेड डिस्प्लेस करने के बाद उस पर जो नेट फोर्स आ रहा है वो नेट फोर्स कुछ माइनस कांस्टेंट इनटू जेड आ जाए, माइनस कांस्टेंट इनटू क्या आ जाए? जेड। जेड मतलब जितना डिस्प्लेस करे थे, वो डिस्प्लेस वाई कर रहे हो तो वो वाई आएगा, वो डिस्प्लेस एक्स कर रहे हो तो वो एक्स आएगा, वो डिस्प्लेस आर कर रहे हो तो वो आर आएगा। क्या बोला? पल्ले पड़ा? तो मैं ये बोला कि अगर पार्टिकल को इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करो और डिस्प्लेस करने के बाद उस पर नेट फोर्स कुछ ऐसा आने लगे माइनस कांस्टेंट इनटू वो डिस्प्लेसमेंट, तो इसका मतलब पार्टिकल एसएचएम करेगा। एसएचएम हिंदी में, अंग्रेजी में बोले तो सिंपल हार्मोनिक मोशन, हिंदी में बोले तो सरल आवर्ती गति। अरे क्लियर है? सरल आवर्ती गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम एसएचएम ही आएगा बार बार, नहीं इतना बड़ा टर्म कोई नहीं बोलेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम। ठीक है, तो पार्टिकल एसएचएम करेगा। अब एसएचएम करेगा तो एक चीज बार बार पूछी जाती है, उस एसएचएम का टाइम पीरियड। क्या पूछी जाती है? एसएचएम का टाइम पीरियड। अगर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, ठीक है, तो उस पार्टिकल का टाइम पीरियड पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? इधर सुनो, टाइम पीरियड बार बार पूछा जाएगा।
अब टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे सुने, जो फोर्स आया फोर्स इक्वल टू माइनस कांस्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। अरे सही है। टाइम पीरियड क्या करोगे, सीधा का सीधा टाइम पीरियड लिखोगे 2 पाई अंडर रूट m बाय वो कांस्टेंट, जो वो कांस्टेंट आया। क्या बोला मैं, जो फोर्स तुमने निकाला डिस्प्लेस करने के बाद, वो फोर्स आया कुछ कांस्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैं बोल रहा हूं टाइम पीरियड सीधा का सीधा ऐसे लिख दो 2 पाई अंडर रूट m बाय k। m उस पार्टिकल का मास है जिसको डिस्प्लेस करा है, m उस पार्टिकल का मास है जिसको क्या करा है, डिस्प्लेस। k वो कांस्टेंट है जो फोर्स में आया था। ये दिमाग में पहले तो सेटल करो, क्वेश्चन से समझाऊंगा समझ में जरूर आएगा, पर एक बार दिमाग में ये सेटल करो एसएचएम कब करेगा और एसएचएम का टाइम पीरियड कैसे निकालोगे। सीखने का यही है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन तो 10 बनेंगे अभी देखना टाइम पीरियड पे, पर निकालोगे हर बार ऐसे ही। पहले तो ये बताओ एसएचएम पार्टिकल एसएचएम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये कैसे पहचानोगे। इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस करो, इक्विलिब्रियम से क्या करो, इक्विलिब्रियम पे तो नेट फोर्स कितना है, इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस करो और फोर्स लिखो। वो फोर्स कुछ कुछ कांस्टेंट इनटू एक्स आए, वो फोर्स कुछ कुछ कांस्टेंट इनटू एक्स आ रहा है, इसका मतलब वो कुछ कुछ कांस्टेंट इनटू एक्स जब आ रहा है तो मतलब वो एसएचएम करेगा। वो क्या करेगा, और एसएचएम करेगा तो टाइम पीरियड के लिए क्या करोगे, 2 पाई अंडर रूट m बाय वो कुछ कुछ कांस्टेंट। क्या बोला, पल्ले पड़ा। अब इसी को यूज करा रहा हूं, देखो इस क्वेश्चन में इधर सुनो, इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन अभी अपन ने सॉल्व किया है। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, यहां से पार्टिकल को x डिस्प्लेस करे और उसके बाद अपन ने नेट फोर्स लिखा और नेट फोर्स ये आया था। अरे ये सॉल्व कराया हूं, नेट फोर्स ये आया। मैंने कहा नेट फोर्स कुछ कुछ इनटू वो डिस्प्लेसमेंट आ जाए तो वो एसएचएम कर रहा है। अब सुनना, नेट फोर्स ये आया तो देखो नेट फोर्स कुछ कुछ इनटू एक्स आ रहा है, पर यहां नीचे भी एक्स आ रहा है, तो ये एसएचएम नहीं है। क्या बोला, पल्ले पड़ा। अभी ये एसएचएम नहीं है, पार्टिकल को एक्स डिस्प्लेस करा, हां करा, नेट फोर्स आ रहा है, हां नेट फोर्स ये आया, पर वो नेट फोर्स कुछ कुछ इनटू एक्स नहीं लिखा है, वो कुछ कुछ में एक्स आ रहा है नीचे। मैंने क्या बोला है, वो कुछ कुछ क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। यहां कांस्टेंट है क्या ये, नहीं, ये एक्स आ रहा है खुद इसमें। अरे पल्ले पड़ रहा, तो अभी ये एसएचएम नहीं है। अब सुनना, एसएचएम कब बनेगा, अगर मान लो मैं x को नेग्लेक्ट कर दूं a के टर्म में, a के रेस्पेक्ट में x को नेग्लेक्ट कर दूं। किसको नेग्लेक्ट कर रहा हूं, x को, किसके रेस्पेक्ट में, a के। इसका मतलब x बहुत छोटा है a से, x बहुत छोटा है a से, तो ये टर्म क्या बन जाएगा, a स्क्वायर का स्क्वायर, यानी a की पावर 4 बन जाएगा। अब ये a की पावर 4 बन गया तो ये देखो, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, और सिर्फ बचा x है। तो क्या अब ये एसएचएम करेगा, अब ये एसएचएम करेगा। पार्टिकल को यहां से, इधर सुनो, ये इधर सुनना, ये दूरी थी 4 मीटर, ये दूरी कितनी थी, तुमने क्या करा, पार्टिकल को इधर 1 मीटर ले गया और छोड़ दिया, वो आएगा तो इधर, पर क्या वो एसएचएम होगा, वो एसएचएम। मैंने कहा एसएचएम कब है, जब ये जो खिसकाया है ये इस दूरी के कंपैरिजन में बहुत छोटा सा खिसकाओ। क्या ये पल्ले पड़ा। तो सेकंड पार्ट यही पूछा है, इधर सुनो, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट यही पूछा है। ये वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें ये पूछा हूं कि अगर x बहुत छोटा है a से, जो पिछले वाले क्वेश्चन में x खिसकाया था वो x बहुत छोटा है a से, ठीक है, तो टाइम पीरियड बताना है एसएचएम का। तो सुनो, फोर्स कितना आया था x खिसकाने पे, फोर्स कितना आया था, -4k⁴ बटे, यहां a भी आया था शायद, हाँ नीचे आया था a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, चेक कर लो एक बार, यही आया था। -4k⁴ अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अरे यही आया था,
ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि x बहुत छोटा है a से। x क्या है? बहुत छोटा। अगर x बहुत छोटा रहा a से तो इसका मतलब नेट फोर्स कितना हो जाएगा? x बहुत छोटा है a से, इसका मतलब ये जो टर्म है ये a की पावर 4 बनेगा, नीचे वाला बनेगा ना। तो ये कितना हो जाएगा? -4k⁴ अपॉन a की पावर 4। ये गया a क्यूब। नेट फोर्स ये बचा। मैंने क्या बोला? अगर x किसका और नेट फोर्स कुछ कुछ इंटू एक्स बने, माइनस का कुछ कुछ इंटू एक्स बन रहा है, इसका मतलब ये एसएचएम करेगा। अब ये एसएचएम करेगा। क्या यहां एसएचएम कर रहा था? यहां एसएचएम नहीं कर रहा था, यहां एसएचएम कर रहा है। टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m बाय के मतलब वो कुछ कुछ जो भी लिखा हुआ है वो कुछ कुछ कितना है? 4k⁵ a क्यूब। x नहीं रे, कुछ कुछ मतलब x को छोड़ के जो लिखा होता है वो कुछ कुछ है। अरे पल्ले पड़ रहा? ये आंसर आ गया टाइम पीरियड का, ये आंसर आएगा। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? टाइम पीरियड पूछेगा एसएचएम का तो कैसे निकालोगे, ये समझ में आया क्या? अगर ये समझ में आया यहां वाले क्वेश्चन में देखो, यहां वाले में ये आया फोर्स, नेट फोर्स ये आया, ये नेगेटिव मारा है, नेट फोर्स नीचे की तरफ है, ये फोर्स नेट फोर्स नेगेटिव मारा है। अब ये बताओ, इधर सुनो, नेट फोर्स जो आ रहा है वो ये आ रहा है, क्या ये कुछ कुछ इंटू एक्स आ रहा है क्या? नहीं, वो कुछ कुछ खुद ही एक्स का बना हुआ है। अरे पल्ले पड़ रहा क्या? वो कुछ कुछ क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। यहां कांस्टेंट नहीं है, तो इसको कांस्टेंट बनाने के लिए क्या करो? एक्स को नेग्लेक्ट कर दो ए स्क्वायर के टर्म में। तो अगर यहां पे सुनो, सेकंड क्वेश्चन फिर से ये है कि एक्स अगर बहुत छोटा हो ए से तो टाइम पीरियड बताओ एसएचएम का, खुद कर लो। नेट फोर्स वो आ रहा है, अगर एक्स बहुत छोटा होगा ए से तो नेट फोर्स आ जाएगा, नेट फोर्स आ जाएगा -2k⁵ अपॉन a क्यूब। यही आएगा? अरे आएगा। टाइम पीरियड बता दो। कुछ कुछ क्या है यहां पे? कुछ कुछ क्या है? ये कुछ कुछ है। पल्ले पड़ा क्या? तो बताओ टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी आ गई? टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई 2 पाई अंडर रूट m बाय कुछ कुछ, वो कुछ कुछ कितना है? 2k⁵ बाय a क्यूब। पल्ले पड़ा क्या? ये यहां रख दो, 2k⁵ बाय a क्यूब, ये आंसर आएगा। क्या ये क्वेश्चन समझ में आए? इन क्वेश्चनों को छाप लो एक बार। इससे पहले का भी कुछ छापना है तो देख लो एक बार, रुक जाओ। यहां से स्टार्ट किया था, ये छाप लिया, ये छापो, जल्दी जल्दी छापो फटाक से, फिर 2-3 क्वेश्चन और हैं वो भी करने हैं, जल्दी छापो।
छापो भाई, अरे छाप लिए। एक ये क्वेश्चन होमवर्क ले लो, एक ये क्वेश्चन होमवर्क ले लो। कल अपन ने ये वाला क्वेश्चन करा था, स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग से बॉल लटकाई थी और ऐसे थीटा एंगल निकाला था, याद है क्या? तो वैसा ही सिमिलर क्वेश्चन है यहाँ पे। बस ये है कि इधर देखें, ये दो स्ट्रिंग है, ऐसे ऊपर बांध रखिए, दो स्ट्रिंग है और इनसे दो चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज Q और ये चार्ज माइनस Q है, इसका मास m है, इसका भी मास m है। m दिए हुए हैं, हमें निकालना क्या क्या है? एक तो चार्ज निकालना, चार्ज कितना कितना होगा, और एक टेंशन निकालना। ये दो चीजें निकालनी, एक टेंशन और एक चार्ज। ठीक, ये सब कुछ ऐसे इक्विलिब्रियम में। कल जो क्वेश्चन कराया था वैसा ही क्वेश्चन है, वो वाला रिवाइज करना और फिर ये करना, हो जाएगा। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।